इमाम इनकलाब मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर इनकलाब मौजूद हो, उस वक़्त पाकिस्तान नहीं बना था, हिंदुस्तान था, और वो कह रहे थे कि अगर हिंदुस्तान आज़ाद हो जाता है और फ्यूचर में एशिया के अंदर कोई फेडरेशन बनती है, एशियाटिक फेडरेशन, तो उसका मरकज़ दिल्ली भी नहीं हो सकता, उसका मरकज़ ढाका भी नहीं हो सकता, उसका मरकज़ आगरा भी नहीं हो सकता, उसका मरकज़ मुंबई और कराची भी नहीं हो सकता। अगर उसका कोई मरकज़ बनेगा तो लाहौर होगा। आप जोग्राफिया उठा के देख लें, एशियाटिक फेडरेशन बने तो सबसे मरकजी शहर उसके अंदर कौन सा है? आप देख लें, इस तरफ ईरान है, इस तरफ इराक है, इस तरफ तुर्की है, शमाल में चले जाएं सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, रशिया है, इस तरफ चले जाएं चाइना है, इस तरफ चले जाएं हिंदुस्तान और बांग्लादेश हैं। सेंटर में कौन है? सेंटर में आपका मुल्क है, सेंटर में पाकिस्तान है। और पाकिस्तान जोग्राफियाई एतबार से इतनी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्लेस पे है कि कोई फेडरेशन बने, क्यों हमें अपने साथ रखते हैं? हमने कौन सा बड़ा तीर मारा है कि शंघाई कॉर्पोरेशन में हमें साथ रखा हुआ है? क्या हमने तीर मारा है? हमने कोई बहुत बड़ी जो है वो इकोनॉमिक इशारे हासिल कर लिए हैं? हम कोई बहुत बड़े इनकलाबी हैं जो अमरीकी और साम्राज्य पॉलिसी के मुकाबले में जो हम ठोक कर खड़े हैं और उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहे? हर साजिश का हिस्सा हम होते हैं, हर तबाही का हिस्सा हम होते हैं। वो कौमें हमें अपने साथ क्यों रखती हैं? अपनी अहमियत को समझें। आप ब्रेजिंस्की का वो कॉल उठा के देख लें, थिंक टैंक है उनके, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर सर जंग के अंदर पाकिस्तान हमसे ये तकाजा करता कि पूरे पाकिस्तान को 2 इंच मोटी सोने की चादर से लपेट दें, तो हम वो कीमत भी अदा करने को तैयार थे, लेकिन ये बहुत सस्ते बिकते हैं। आप अपनी अहमियत को समझें। वो देखें आपको किस नजर से देख रहे हैं, आपको बताएं कि वो इतना इन्वेस्ट यहां क्यों करते हैं। और आप फिर अपने दोस्तों को देखें, चाइना आपके ऊपर पहले ही, उनको पता है, वो सी पैक में इन्वेस्ट करते हैं, अरबों खरबों डॉलर इन्वेस्ट करते हैं, और आपका एक वजीर आजम आकर कहता है कि वो ये महंगा है जी, वो ये सस्ता है। ओ भाई, उधार ले रहे हो, अपनी जेब से 1 टका खर्च नहीं कर रहे और महंगे सस्ते की बातें भी कर रहे हो। और फिर उस चीज को देखें, विजन नहीं है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग नहीं है कि भाई आप एक ऐसे स्ट्रेटेजिक जो है उसके अंदर पार्टनर बनने जा रहे हैं जिसकी कोई कीमत नहीं होती। जब आपके मुल्क के अंदर से राहदारी गुजरेगी, जब चाइना, आप जरा ज्योग्राफिया उठा के देखें, आपके स्टडी सर्कल का मौजू भी है, आप उसमें उन स्टेट्स को देखें। इस वक्त चाइना को वो 3 pronged स्ट्रेटजी के जरिए वो जो है वो आइसोलेट करते हैं। चेन ऑफ आइलैंड्स उनको कहते हैं। फर्स्ट चेन ऑफ आइलैंड वो कौन सी है? हांगकांग और ताइवान, ठीक है, और मकाओ। सेकंड चेन ऑफ आइलैंड कौन सी है? जापान, फिलीपींस, सिंगापुर। थर्ड चेन ऑफ आइलैंड कौन सी है? हवाई और वो सारे जो हैं फेरोज आइलैंड और दूसरे तीसरे जितने भी हैं। इन 3 चेन ऑफ आइलैंड्स के जरिए अगर जंग हो तो उनका मंसूबा क्या है स्ट्रेटेजिकली कि हम इनकी तिजारत को ब्लॉक कर देंगे। चोक पॉइंट्स कौन से हैं? चोक पॉइंट्स कौन से हैं? मलाक्का स्ट्रेट्स। उसके बाद चोक पॉइंट कौन सा है? फिलीपींस। उसके बाद चोक पॉइंट्स कौन सा है? जो उनकी गल्फ, जो जापान के साथ उनका सी है। उसके बाद उन्होंने कहां रोकना है? ताइवान के जरिए। ये उनका प्लान है। अब आप चाइना के लिए अल्टरनेटिव क्या है? या तो रशिया के साथ तिजारत करेगा, लेकिन मिडल ईस्ट, अफ्रीका, इन ममालिक के साथ तिजारत करने के लिए वे आउट उनका उसका कौन सा है? अगर सी पैक पाकिस्तान में से गुजर जाए, ये सारे चोक पॉइंट्स क्या हो जाते हैं? ये बाईपास हो जाते हैं। आपकी अहमियत उसके लिए इतनी ज्यादा है, इसीलिए आपकी अहमियत अमेरिका की नजर में भी। ये ज्योग्राफिया अल्लाह की जात ने जो हमें दिया है, ये हमें स्ट्रेटेजिकली सोने की चिड़िया बनाता है। भाई सस्ता है, ये महंगा है, आपका खर्चा ही नहीं हो रहा, बना के दे रहा है, वो यहां से गुजर के चला जाएगा, उसके बाद ये महंगा है, महंगा है। ये महंगा की रट कौन लगा रहा है? ये अमेरिकी एजेंट्स लगा रहे हैं। अगर महंगा भी है तो पाकिस्तान के लिए वो इससे करोड़ गुना उससे भी सस्ता है। क्यों? ये उस स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में आ जाएगा। आप मुझे बताएं, आपकी एक जमीन हो जिस पर इधर के नवाब भी गुजर के जा रहे हो, इधर से भी नवाब की गुजर के जा रहे हो, और आपके पास न्यूक्लियर पावर भी हो, कोई आपके ऊपर कब्जा भी नहीं कर सकता। आप मुझे बताएं, उनकी शहरागा आपके हाथ में आ जाती है या नहीं? आपकी जगह से गुजरे बगैर उनको रास्ता ही नहीं मिलता, और इस रास्ते को वो बना लेते हैं स्ट्रेटेजिकली। वो आपका इन्फ्लुएंस उनके ऊपर भारी पड़ जाता है। और यहां के बेवकूफ सियासतदान, यहां के बेवकूफ लीडर कहते हैं महंगा है, महंगा है, इसको ना बनाएं। और भाई डैम वो बना रहे हैं, रोड वो बना रहे हैं, रेलवेज वो बना रहे हैं, इंडस्ट्रियल पार्क्स वो बना रहे हैं, और आपका इन्फ्लुएंस 1 टका लगाए बगैर भी इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर इतना बड़ा जा रहा है। आपको क्या हर्ज है इसमें? इसके अंदर फिर ये जो महंगा की रट लगा रहे होते हैं, ये सारे अमेरिकी एजेंट्स हैं। क्योंकि आप उठा के देख लें, जितने अमेरिकन थिंक टैंक्स हैं, ब्लूमबर्ग है,
ठीक है, फोर्ब्स इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज हैं, ये चैथम हाउस है, ये बीबीसी है, ये CNN है, ये डोइश वाली है, ये यूरो न्यूज़ है, ये ABC है, ये स्काई न्यूज़ है, ये फॉक्स न्यूज़ है, और फिर पाकिस्तान का मीडिया। ये एक ही राग अलाप रहे होते हैं, डेट ट्रैप, डेट ट्रैप, डेट ट्रैप। ये जी वो कर्जे का ट्रैप है, जहां चीन जाता है ये अपने साथ। आज तक चीन ने किसी मुल्क के ऊपर फौजकशी नहीं की। अब इसमें हमारा रोल क्या है? अगर हम आज यहां पर इनकलाब ले आए मेरे दोस्तों, आप देखें जो सिर्फ अपनी ज्योग्राफी को इस्तेमाल करके एक तो इस रीजन को हम इस तरह मुट्ठी की तरह एक कर सकते हैं, दूसरा पाकिस्तान सिर्फ राहदारियां दे तो इतना खुशहाल मुल्क बन सकता है कि तारीख के खुशहाल तरीन रीजन में इसका शुमार हो जाएगा। चाइना को राहदारी दें, ईरान को राहदारी दें, रशिया को राहदारी दें। अब देखिए नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है वो बना दिया है रशिया ने, क्योंकि पहले उसके जहाज चलते थे सी ऑफ मरमक से चलते थे, इंग्लिश चैनल से या बाल्टिक सी से गुजर कर, और फिर वो मेडिटेरेनियन सी से होकर नहर सुएज क्रॉस करके फिर वो आते थे यहाँ से, और यहाँ चीन और इंडिया को आके सारी सप्लाई देते थे। अब उन्होंने उस पर पाबंदियाँ लगाई, उसका ब्लॉकेट कर दिया है। उन्होंने अल्टरनेटिव कौन सा ढूंढा है? अल्टरनेटिव उन्होंने ढूंढा है कि कैस्पियन सी की पोर्ट से पहले आते हैं ईरान गुजार कर वो फिर आते हैं बंदर अब्बास या बंदर खुमैनी, और यहाँ से फिर वो इंडिया और चाइना यहाँ आ रहे हैं। आप मुझे बताएं, अगर आप उनको अवेलेबल होते तो उनको तो बिल्कुल ये उससे भी ज़्यादा शॉर्ट रूट अवेलेबल है। तो आप रशिया को राहदारी दे सकते हैं, आप चाइना को राहदारी दे सकते हैं, आप इंडिया को राहदारी दे सकते हैं, आप ईरान को राहदारी दे सकते हैं। नतीजा क्या निकलेगा? आपका मुल्क इस पूरे एशियाटिक फेडरेशन के अंदर एक लिंच पेन की हैसियत अख्तियार कर जाएगा, मरकजी नुक्ते की हैसियत अख्तियार कर जाएगा। यह है आलमी बदलता हुआ मंजरनामा। मेरे दोस्तों, हम इसका हिस्सा बने या ना बने, ये होने जा रहा है, ये होने जा रहा है। वी विल मिस द ट्रेन। ट्रेन तो जा रही है, हम साइड पे खड़े सोच रहे हैं इस पे चढ़े या ना चढ़े, तो ट्रेन ने तो चले जाना है, हमारा इंतजार नहीं करेगी। हमने अपना तयन करना है कि आने वाले दौर में भी एजेंटी का किरदार अदा करेंगे, आने वाले दौर में भी फेल्ड स्टेट का किरदार अदा करेंगे, आने वाले दौर में भी दहशतगर्दियों की नजरियां होंगे हम, आने वाले दौर में भी फिरकावारियत और काफिर काफिर के नारे लगाएंगे हम, आने वाले दौर में भी यहाँ से जत्थे और गैंग्स तैयार करके या जो है वो अफगानिस्तान भेजेंगे, ईरान भेजेंगे, कश्मीर भेजेंगे, शाम भेजेंगे, तुर्की भेजेंगे, इराक भेजेंगे। ये हमारा किरदार होगा।